वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला ने पहली मरतबा दिल्ली का रुख किया है और जहाँ उन्होंने गुज़श्ता शब वज़ीर दाखिला से मुलाकात की तो वहीं आज उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से हो रही है। क्या रियासती दर्जे की बहाली इस दौरे के बाद मुमकिन हो पाएगी? क्या 4 तारीख से शुरू होने वाले असम्बली के इजलास में रियासती दर्जा की बहाली या दफ़ा 370 और 35 खे को लेकर रेजोल्यूशन पास होगा? क्या दरबार मुँह की प्रैक्टिस जो है वो दोबारा बहाल होगी? इन सारे सवालात के साथ हम पहुँचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक के साथ, जो कि जेडेबल कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA भी हैं। तनवीर सादिक ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बड़ा सिग्निफिकेंट है, पहला वज़ीर आला का पहला दौरा दिल्ली का है और आप समझिए कि जम्मू कश्मीर की बका के लिए और इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए हमारा एक रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्किंग रिलेशनशिप। चाहे कोई भी दिल्ली में सरकार हो और चाहे वो 2019 से पहले भी एक रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है रखना, ताकि यहाँ की जो डेवलपमेंट है या यहाँ का जो पीस है या यहाँ का जो प्रोग्रेस है उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसी सिलसिले में उमर साहब 2-3 चीज़ें लेकर गए हैं। एक तो स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन है उसके साथ गए हैं। तो कल वो होम मिनिस्टर साहब से मिले, एक अच्छी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। उसके बाद बाकी भी वज़ीर जो हैं वहाँ दिल्ली में, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स है जो कश्मीर के साथ रिलेटेड है, उन सब से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो इतने सालों का वो जो वैक्यूम बना है उसको फिल करके लोगों को कहीं ना तो कहीं से राहत दे। ये कोशिश हमने पहले भी अपने मंशूर में लिखी है और हम उस कोशिश और उन वादों पे पूरा है। सर, यकीनन रियासती दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और बहुत जल्द वो होनी चाहिए, लेकिन मुखालिफिन आपको इस चीज़ पर भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि रियासत के दर्जे की बहाली तो कोई मुद्दा पहले था नहीं उमर साहब के लिए। पहला रेजोल्यूशन पास ये होना चाहिए था कि दफ़ा 370 और 35A का जो फैसला लिया गया वो गलत और एक रेजोल्यूशन असम्बली की जानिब से जाना चाहिए। तो उमर साहब आप यू टर्न ले रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं पहले मुखालिफों की बात करूँगा। आप मुझे एक बार बताइए जब उन्हें कोई पॉजिटिव बात की है। यही प्रॉक्सीज ABCD पार्टी हमेशा बीजेपी की गोद में बैठ के यहाँ की सियासत करते थे, दिल्ली में बैठ के सियासत करते थे। हम चाहते थे कि कश्मीर से लीडर दिल्ली में उनको मनवाए, पर इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लोगों के बावजूद भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ उनका एक ही मकसद है, किसी तरीके से कन्फ्यूजन लोगों में डालें और किसी तरीके से कोई अड़चन या हर्डल्स क्रिएट करे यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए। चलिए, उनकी अब वो आदत है, वो करें। हमें लोगों का मैंडेट है और लोगों का मैंडेट हमें 5 साल तक मिला है और उस 5 साल में अभी 5 दिन भी नहीं पूरे हुए। तो अब आप ये समझिए कि हमारे पास जितने 12 गारंटीज और 26 वादे हैं, हर एक को थोड़ा वक्त लगेगा पहुंचने में। कैबिनेट का जो मैंडेट है, कैबिनेट का मैंडेट स्टेटहुड है और वो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में उमर साहब ने किया। जहां तक रेजोल्यूशन है 35A और 370 का, वो मैंडेट है असेंबली का। अभी असेंबली हुई नहीं, असेंबली होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद जो हमने वादे किए वो तो हम पूरे करेंगे। तब मैं जानना चाहता हूँ मुखालिफिन उस वक्त क्या करेंगे। बाकी हम अपने वादा बंद हैं, जो हमने वादे किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को इतना जो हैरेसमेंट हुई है या जो उनके काम नहीं हो पाए या जो 5 साल का जो वो वैक्यूम है उसको पूरा करने के लिए, उसमें हर कोई चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ 370 की बात है, स्टेटहुड की बात है, वहाँ बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार, ये सब की बात है और वो हम हर किसी को एक पैकेज में करना चाहते हैं। आस्ते आस्ते होगा, रातों रात रोम भी एक दिन में नहीं बना, उसमें भी बहुत साल लगे। हमने 5 साल का मैंडेट लिया है और 5 साल के मैंडेट में जो हमने वादे किए वो हम पूरे करेंगे। सर, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ पे उनका भरोसा कायम रहा है कि जब तक ना पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी तब तक जम्मू कश्मीर के मसाइल हल नहीं होंगे। इसी बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिसेंटली कहा कि पाकिस्तान के साथ उसी सूरत में बात की जाएगी जब यहाँ कश्मीर में हमले बंद हो जाएंगे। और आज बीजेपी के अशोक गोल ने भी साफ तौर पर यही कहा कि पाकिस्तान जब तक ना अपनी ये हरकत से बाज आए और जब तक ना हमें सलाहुद्दीन को हिंदुस्तान के हवाले करते तब तक न रियासत के दर्जे की बहाली मुमकिन है और ना ही कश्मीर मसले का कोई हल निकलेगा। आप क्या देखिए, ना तो ये अशोक कौल साहब का मैंडेट है, ये ना तो मेरा मैंडेट है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मैंडेट है। हम सिर्फ अपनी जगह ये बता सकते हैं कि एक माहौल क्रिएट होना चाहिए जहां हम इज्जत से और पीसफुल तरीके से रहे।
अगर हमले यहाँ होते हैं तो वो बातचीत का माहौल नहीं पैदा होगा। अगर पीस होगा, अच्छे रिलेशन होंगे, तब जाके बातचीत होगी। जैसे हमारे सबसे बड़े जो सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी जी, उसने भी कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते। तो हम उस बात पे हैं, लेकिन ये ओनस सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं है, ये ओनस पाकिस्तान पे है। और उस एटमॉस्फेयर को, उस तरीके को क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान पे भी पूरी जिम्मेवारी है। अगर वो नहीं करेंगे तो बातचीत कौन करना चाहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इस मुल्क को और हमारे हमसाये मुल्क को आगे बढ़ना है और कोशिश करना है कि जो हमारा आपस में जो रिलेशनशिप है वो बेहतर रहे, तो बातचीत एक अच्छे माहौल में होनी चाहिए। क्या इस वक्त है? शायद नहीं, लेकिन आगे जाके किसी एक मोड़ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको आगे ले जाना चाहिए। हम एज नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा चाहते हैं कि बातचीत से हल हो, प्यार मोहब्बत से हल हो और आपस में भाईचारे की तरीके से रहे। बाकी जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनका वो मैंडेट ही नहीं है बात करने का। 4 तारीख से बज़ाबिता पहली मरतबा असेंबली अपना कामकाज शुरू करेगी और असेंबली का इजलास होना है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत सिग्निफिकेंट है। जो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। अब वक्त है काम करने का, वक्त है उनकी जो इश्यूज़ हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको उजागर करना असेंबली में। मेरा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है जितना 90 जो MLAs हैं उनका। कोशिश करेंगे कि असेंबली अच्छा हुआ। 4 तारीख से स्टार्ट होगा। पहले तो स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर जो गवर्नर्स एड्रेस होगा, उसके बाद देखते हैं कितनी देर का सेशन रखा है। कोशिश करेंगे कि उजागर करें, जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं लोगों के वो उजागर करें। उसके साथ साथ जो हमने वादे किए हैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उस पर चाहे वो पहले से 12 तक गारंटीज़ है, उन सब पे बात होगी, उन सब पे इम्पॉर्टेंट होगा। और जो 370 की बात है वो भी इस जो सेशन है उसमें बात होगी। यानी कि उस पर एक रेजोल्यूशन इसमें एक्सपेक्टेड है। हाँ, वादा बंद है, हमने कहा है हम वो करेंगे और करके दिखाएंगे। चलिए सर, अब जिस तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो भी जम्मू से हैं और काबीना में भी जम्मू को बाज़ाबिता तौर पर रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है, इससे आप समझते हैं सर कि दोनों खित्तों के दरमियान जो खिलाफ पैदा हुआ था वो दूर होगा और अब मजमूई तौर पर लोग एक साथ इस हुकूमत का देंगे? जो खिला है वो तो दूर होगा ही। देखिए जो क्रिएट किया है बीजेपी ने, वो जो प्रॉब्लम्स जम्मू कश्मीर और जम्मू के बीच में, आप अंदाज़ा ही नहीं करेंगे इस जम्मू और कश्मीर कितना वेलनेट था पहले से। इसको तबाह करने में बीजेपी का कोई उसने कसर नहीं छोड़ी। हर कोई चीज़ किया, हिंदू मुस्लिम से लड़वाया, जम्मू को कश्मीर से लड़ाया, बस उनकी सियासत उसी पे है। लेकिन हम अपने जो हमारा मंशूर है, हमारी जो पार्टी का जो उसूल है, एजेंडा है, वो ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम ये इसमें भरोसा रखते हैं। हम सोचते हैं जम्मू कश्मीर को एक साथ रहना चाहिए। उसीलिए हम दरबार मुँह को वापस रिवाइव करेंगे। उसीलिए हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू का, जबकि जम्मू वालों ने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन हमने कहा कि ये हुकूमत हर एक जम्मू वाले की भी ऐसी है जिस तरह कश्मीर वाले की है। तो ये एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है और एक लीडरशिप और एक पार्टी तभी आगे चल पाएगी जब हम सब लोगों को एक साथ मिलाएंगे, और वही हमारी कोशिश की है। सर, क्या दरबार मुँह की मासिक इसी सेशन में होगी या आइंदा? हर किसी चीज़ में कुछ वक्त लगता है। अब अभी तो दरबार मुँह हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर बातचीत कर रही है। उमर साहब इसके ऊपर खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो हमने वादा किया वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। सर, दरबार मुँह की प्रेस पे अगर इसकी बहाली के लिए या 370 के रेजोल्यूशन पे, चूँकि इसमें खिलाफ जो है अपोजिशन इस पर हंगामा हराई करेगी, तो उसके लिए क्या वो करें जितना उनका जमहूरी हक है वो कुछ भी करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जम्मू के लोगों के लिए हम ये कर रहे हैं, जम्मू के डोगरों के लिए कर रहे हैं, कश्मीरियों के लिए कर रहे हैं, गुजर्स के लिए, पहाड़ी, हर एक बाशिंदे जम्मू कश्मीर के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पास था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली दिल्ली वालों ने हमसे ले लिया, वो इलीगली लिया। वो किसी भी कोई भी इजाज़त नहीं देता है लॉ वो करने का। और हमारा जो आज हमारी जो लोगों की हुकूमत है वो उस चीज़ को वापस रिविजिट और रिवर्स करवाना चाहती है। उसमें मैं उम्मीद रखूँगा कि जो भाजपा वाले हैं अपनी ज़मीर को झंझोड़ के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें जब ये गवर्नमेंट लाएगी या जैसे भी इसका तरीका होगा। लेकिन अगर ये इसके खिलाफ है तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर के खिलाफ है। और हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे फोर्सेस हैं, वो चाहते क्या है। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, और वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। सर, जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर सारे इब्तिदाई टारगेटिंग किलिंग का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, आप समझते हैं आने वाले दिनों में ये एक चैलेंजिंग होगा? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जितनी भी हम इसकी मजम्मत करें उतनी कम है। बहुत सारा हम जहाँ इसको मजम्मत करते हैं वहाँ ये भी हम समझते हैं कि जो लोग इसमें मुलविस हैं
उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। हम इसमें पेटी पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो मैंडेट है ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टली है। कोशिश उनको करनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक ऐसा एटमॉस्फेयर करें जिसमें लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहें। बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर उन्हें अपनी हुकूमत लाई। बहुत लोग ऐसे भी चाहेंगे कि इसको किसी तरीके से डीरेल करें, बट हमारा फ़र्ज़ बनता है हर एक को पॉलिटिकल अपनी एफिलिएशन को साइड में रख के कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जहां लोगों को किसी डर या किसी ऐसे माहौल में ना रहना पड़े, खुशी से रहे, डेवलपमेंट में रहे, अपने शिनाख्त को वापस करके अपनी इज्जत से रहे। वही हम चाहते हैं। चलिए, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 साल के खिला को 5 दिनों में पूरा नहीं किया जा सकता, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अपने तमाम वादे पूरे करेगी। बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन और MLA ज़रीब तनवीर सादिक। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यूसुफ खान के साथ में देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।